अस्सलाम वालेकुम। जेड प्रॉक्सी जो टूल है उसको मैंने कवर किया और उसमें जो ऑटोमेटेड तरीके से स्कैनिंग किस तरह की जाती है एक वेब सर्वर की, वेब एप्लीकेशन की, वो सारा हमने देखा। उसके बाद उससे रिलेटेड एक मिलता जुलता टूल है बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट बेसिकली एक प्रोप्राइटरी टूल है, पेड है। और रैप जो है एक ओपन सोर्स टूल है। सो आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ब्रेप स्वीट जो है इसका कम्युनिटी वर्जन जो है वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी दो तीन वर्जन आते हैं, लाइक ब्रेप प्रोफेशनल और ब्रेप इंटरप्राइज। ब्रेप प्रोफेशनल और कम्युनिटी का जो इंटरफेस है वो सेम है, लेकिन इंटरप्राइज जो है वो थोड़ा डिफरेंट इंटरफेस के साथ आता है। जैसे कि कम्युनिटी वर्जन जो कि फ्री वर्जन है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो लॉक्ड हैं, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ा प्रोफेशनल है वो फुल फंक्शनल होता है, आप प्रॉपरली उसका यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ अनलॉक्ड होती है। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा प्रोफेशनल को आपने किस तरह डाउनलोड करना है। इसका ट्रायल बेसिकली मिलता है 30 डेज़ का, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रायल किस तरह डाउनलोड होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ब्रब स्वीट का और किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो है ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा, और ओपन करते ही आपने यहाँ पर ब्रब को सर्च करना है। ब्रब स्वीट का जो पेज है आपने ओपन कर लेना है, इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा और आपने सिंपली कम्युनिटी वर्जन पे आ जाना है। अब यहाँ पर देखें, ये ब्रब कम स्वीट कम्युनिटी एडिशन जो है, यहाँ पर ईमेल देंगे तो डाउनलोड कर लें, या तो गो स्ट्रेट टू डाउनलोड, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो स्ट्रेट। और जब हम ब्रब को डाउनलोड करते हैं यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और जार। ये तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनसे आप फेमिलर होंगे, लेकिन जो जार है ये बेसिकली जावा की फ़ाइल को डाउनलोड करता है, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब इसको रन करने के लिए आपको जो है जावा का इंस्टॉल या जावा जेडी के जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप इस प्रोग्राम को अगर डाउनलोड करते हैं तो रन कर पाएंगे। बाकी ये सारे जो इंस्टॉलर्स हैं, इन इंस्टॉलर्स को आपने सिंपली डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेशनल आपने वर्जन करना है या कम्युनिटी एडिशन। यहाँ पर हम कम्युनिटी एडिशन कर रहे हैं। और उसके बाद अपना जो है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीटेड नहीं है। एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। बेसिकली अब ये डाउनलोड की जो डिपेंड ऑन स्पीड, कि हमारी स्पीड किस तरह की इंटरनेट की, तो उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। 242 MB का ये इंस्टॉलर है। यहाँ पर डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो गया वेब कम्युनिटी वर्जन। डाउनलोड होने के बाद इस पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ओके, जब आप इसे ओपन कर लेते हैं तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है और यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जो जहाँ पर आप वेब कम्युनिटी को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ये रिक्वायर स्पेस क्या है, 328 MB बता रहा है, और जो फ्री स्पेस क्या है वो सारा कुछ। ओके, तो इसको मैं यहीं ये रहने दूंगा डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद
ये आपसे पूछ रहा है कि इसका जो शॉर्टकट है वो कहाँ हो, इसको भी इधर ही रहने देंगे और सिंपली वेट करना है थोड़ा। इसके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है अभी शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ब्रब कम्युनिटी इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोफेशनल के मुकाबले में ब्रब कम्युनिटी वर्जन जो है हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे जो रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन, प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना और इंट्रूडर। लेकिन कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐसी जैसे कि एक्टिव स्कैनिंग और जो इंट्रूडर के अंदर जो वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल, वो एक्सटेंडर और इस तरह की चीज़ें वो हम यूज़ नहीं कर पाते या प्रोजेक्ट को हम सेव नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, इंस्टॉलेशन का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने सिंपली फिनिश करना है और फिनिश करने के बाद इसका जो आइकन है वो स्टार्ट मेन्यू पे आ गया होगा, ये देखें ब्रब कम्युनिटी एडिशन, आपने क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। इसको टिक को हटा देता हूँ मैं, एक्सेप्ट। ओके, जो ओपन होने से पहले ये आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, जैसे कि ये जो दो न्यू प्रोजेक्ट, ऑन डिस्क, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों जो फीचर हैं ये इस वक्त लॉक हैं, जबकि प्रोफेशनल को जब आप ओपन करेंगे तो ये अनलॉक नज़र आएंगे। जैसे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम उसे यहाँ से उठा सकते हैं और कोई न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क हम एक प्रॉपरली रन करना चाह रहे हैं, कोई नाम देना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को किस नाम से, जैसे कि xyz.com, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस तरह हम प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं ताकि हम जो है उसे दोबारा ओपन करके टेस्टिंग अपनी कंटिन्यू कर सकें। लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी प्रोजेक्ट है, ये इनफ है, इसमें कोई मसला नहीं है अगर आपके पास बाकी ऑप्शन नहीं है। टेम्परेरी प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके बाद नेक्स्ट करना है आपने। यूज़ ब्रब डिफ़ॉल्ट या लोड फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है कि अगर आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग के दौरान आपने कुछ सेटिंग्स वगैरह और कॉन्फ़िगरेशंस उस टारगेट के हिसाब से की होती हैं, या कुछ ऐड ऑन्स आपने लगाए होते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट वगैरह हैं कहीं पर आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो HTTP हिस्ट्री क्या है, सो वो सेव रहती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल फ़िलहाल नहीं है, तो आगे चल के जो है इंशाल्लाह मैं इस पे आपको काम करना बताऊँगा। उसके बाद जो है आपने स्टार्ट ब्रब पे कर लेना है। कुछ ही देर में ब्रब स्वीट ओपन हो जाएगा आपके सामने और इस तरह का जो इंटरफेस है हमें मिलता है। फिर सबसे पहले यहाँ पर देखें ऊपर हमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ मिलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जैसे कि ब्रब प्रोजेक्ट, इंट्रूडर वगैरह। जैसे कि प्रोजेक्ट में यहाँ पर कुछ चीज़ें डिसेबल की हुई हैं, ओनली प्रो वर्जन लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जो है ये देखें न्यू स्कैन के ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है, न्यू स्कैन नहीं कर सकते, जबकि प्रो में आप न्यू स्कैन कर सकते हैं, यानी एक्टिव स्कैन जो भी। लेकिन आप जो है इंटरसेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। यहाँ पर आपका जो है साइट मैप जो टारगेट का है वो तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से कि कौन कौन सी डायरेक्टरी स्क्रॉल हुई हैं और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के जो फीचर्स हैं अनलॉक हैं, ये हमें ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटी है प्री कॉन्फ़िगर्ड जो ब्राउज़र है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद HTTP हिस्ट्री आपकी इस पेज पे आती है, वेब सॉकेट्स पे अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो वो यहाँ से आएगी। यहाँ से हम जो है अपनी प्रॉक्सी एक्सटर्नल ब्राउज़र के लिए सेट कर सकते हैं। यहाँ जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो हमारी जो APK फ़ाइल या कोई ISO फाइल, ISO फाइल, या जो एप्पल, उसे एप्पल कहते हैं ना मोबाइल को, आईफोन की अगर कोई ऐप है, सो उसकी अगर हमने प्रॉक्सी लगाई है तो वो सारी चीज़ें हम रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगर करके, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे वो सारी चीज़ हम करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
और उसके बाद इंट्रूडर है, रिपीटर है। इंट्रूडर भी हमारे फजिंग के और जो है ब्रूट फोर्सिंग के काम आता है। रिपीटर में हम मैनुअली अपनी रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करते हैं और सेंड करते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिला। फिर सीक्वेंसर है ये टोकन्स वगैरह को मैनेज करने में काम आता है, उनको फजिंग वगैरह में। फिर डिकोडर हमें प्रोवाइड करता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें जो है एनकोडिंग और डिकोडिंग का जो काम है, हैशेस वगैरह को डी हैश करना, वो सारा यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि बेस 64 हो गया, MD5 हो गया, या इस तरह के जो इंक्रिप्शंस हैं। उसके बाद कंपेयरर है, अगर हम रिक्वेस्ट को कंपेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद लॉगर। लॉगर मतलब ये कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है, वो यहाँ पर आती है। एक्सटेंडर में हमें जो है इसका जो स्टोर है बेसिकली, उस स्टोर में काफ़ी सारे एड ऑन्स मिलते हैं। उस एड ऑन को हम यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर APIs ऑप्शन वगैरह, प्रोजेक्ट ऑप्शन, और आगे जो है यूज़र ऑप्शन। और यहाँ पर आपको एक लर्निंग पेज अच्छा सा मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है चीज़ें खुद लर्न भी कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, कम्युनिटी का और ब्रब के जो है एक वॉक थ्रू भी किया कि ये किस तरह इसका इंटरफेस है और कौन से जो टैब में जो टैब है वो क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम।